आज हम लोग जो संधारित्र पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई किए थे क्लास 12 का भौतिकी में, आज उसके कुछ क्वेश्चन संधारित्रों का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संयोजन, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हो सका तो संधारित्र की ऊर्जा जो होती है उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो नहीं तो ऊर्जा को अगले लेक्चर में लेंगे, जैसा देखते हैं जैसा होगा। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ प्रश्न देखते हैं पहले संधारित्र पर। जिसको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C इज इक्वल टू ε0A/d। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू ε0A/d। संधारित्र की धारिता जहाँ पर क्या है, ε0 का वैल्यू कितना होता है, ε0 इज इक्वल टू होता है तुमको निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू होता है कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया। ए बराबर होता है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। डी बराबर प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये हो गया तुमको। और जब परावैद्युत डाल देते हैं, परावैद्युत डालने पर के परावैद्युत स्थिरांक का, के परावैद्युत स्थिरांक का, परावैद्युत डालने पर, परावैद्युत डालने पर धारिता के गुनी हो जाती है, धारिता के गुनी हो जाती है, के गुनी हो जाती है। ये तुम्हारा हो गया कि ये तुम्हारा पिछला जो लेक्चर था उसका तुमने देख लिया फार्मूला। इस पर आधारित एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र के वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, के वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, ज्ञात करें 5 परावैद्युत स्थिरांक के, 5 परावैद्युत स्थिरांक के परावैद्युत यदि प्लेटों के बीच रख दिया जाए, प्लेटों के बीच डाल दिया जाए, डाल दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी, नई धारिता क्या होगी। तो ये हो गया तुम्हारा। इसको जैसे कि हल करते हैं, सॉल्यूशन। तो C बराबर होता है तुमको क्या चाहिए, ε0A/d। तो A का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है दिया हुआ, तो इसका तो जाएगा πr²/d। तो इसका जो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पाई का मान होगा 3.14 गुना इसकी त्रिज्या होगी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर
बाई डी है तुमको, डी हो गया 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया तुमको इतना जो है तुमको फैराड हो गया, इसका जो मात्रक होता है फैराड एफ। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे हमको, तो हम लोग को निकल जाएगा 2 मिलीमीटर 10⁻³ तो 8.85 है इंटू पाई है 3.14 इंटू 1 का 10 पर, तो पावर में -2 है और -2 का स्क्वायर दैट इज़ -4, तो दैट इज़ -16 हो गया, और ये -3 जाएगा तो -3 हो गया ऊपर जा करके 10⁻³ हो गया। अब जहाँ तक डिजिट की बात है तो 2 और पाई का वैल्यू 3.14, तो 2 और 3.14 दैट इज 1.57 इंटू 8.85, तो 8.85 हो गया, 0.5 का हो गया तुमको 0.5 का 4.4 हो गया, और 0.07 तो 0.56, तो 13.3 वगैरह हो गया, 13.3 इंटू 10⁻12 13.3 इंटू 10⁻13, ये तुमको इतना फैराड हो गया। और दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया पॉइंट, मतलब इसको 13.3 है तो इसको हम अगर -12 में कर देंगे तो पिको फैराड लिख सकते हैं। तो इसको एक डिजिट जो है तुमको इधर की ओर लाना, -13 है तो -12 इंटू -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻12 फैराड, दैट इक्वल्स टू 1.33 पिको फैराड। ये आंसर हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया इसका कैलकुलेशन हो गया 1.33 पिको फैराड। अब तुमको जैसे इस तरह का है, अगर जहाँ तक ये है जब इसमें के 5 परावैद्युत का धारिता का परावैद्युत स्थिरांक इसमें डाल देंगे तो नई धारिता जिसको हम लोग C डैश कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा C डैश इक्वल टू याद होगा K इंटू C0, ऐसा करते थे पिछले लेक्चर में बताए थे। तो ये तुमको 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और C0 का वैल्यू कितना होगा 1.33 पिको फैराड, तो ये हो गया 6.65 पिको फैराड। ये भी तुम्हारा आंसर हो गया नई धारिता जब 5 परावैद्युत का डाल देंगे। तो अब इस तरह का प्रश्न एक तुमको जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया हो, तो ये तो फॉर्मूला बैठाने के लिए था जो कि आसानी समझ में आ गया होगा, C = ε/A/d, तो उसकी धारिता होती है, फॉर्मूला याद कर लो। इस पर जो तुमको जो है क्वेश्चंस जो हल्के प्रश्न होते हैं तो इस पर दिए जाएंगे, और अगर पूर्ण स्पेस में अगर परावैद्युत डाल दिया जाए तो उसकी धारिता परावैद्युत स्थिरांक जितनी होती है उसकी उतनी गुनी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में जैसे 2.8 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें यह कहा गया है कि जो परावैद्युत है वो डाला गया है तुमको 3/4 में, जो जितना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है तो उसके बीच में जो है 3/4 जो डिस्टेंस है उसी में डाला गया, तो उस समय धारिता तो जाहिर है कि के गुनी नहीं होगी, तो उस स्थिति में धारिता कितनी गुनी होगी, ये तुम्हारा प्रश्न है। जैसे कि देखो अब धारिता भी जैसे बताया कि पूरे स्पेस में डाल दिया गया, जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं देखो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये लिखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8 संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 में के परावैद्युत स्थिरांक का परावैद्युत डालने पर धारिता
नई धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहले के धारिता कितना गुना हो जाएगा। तो इसका जहाँ तक है, जैसे कि इस प्रश्न का मतलब ये है कि ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी, अगर तुमको संधारित्र का दो प्लेट हो गया, इन दोनों के प्लेट को संधारित्र का, तुमको संधारित्र का सिंबल ये देते हैं हम लोग, तो संधारित्र का जो सिंबल हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लेट हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये डी है। तुमको संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इसका 3/4 में 3/4 डी तक जो है तुमको एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, जिसका परावैद्युत स्थिरांक के है, ये के परावैद्युत का है, और यहाँ से यहाँ तक तुमको क्या है, ये डी डिस्टेंस है। तो इसका जो प्लेट एरिया क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल ए मान लेंगे, प्लेट क्षेत्रफल ए, प्लेट का क्षेत्रफल ए हो गया बराबर ए। तो जो सी नॉट हो गया, जो अगर तुमको हवा रहता, यदि हवा रहेगा तो सी नॉट हो गया प्लेटों के बीच हवा रहने पर, निर्वात में, प्लेटों के बीच निर्वात रहने पर, ये प्लेटों के बीच निर्वात हवा रहने पर, हवा रहने या निर्वात रहने पर, कुछ नहीं रहे या हवा रहे, तो हवा का परावैद्युत स्थान लगभग 1 ही लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। अब है कि यहाँ पर जब कि हम लोग इसमें, लेकिन अब इसमें क्या है, ये कितनी गुनी हो जाएगी धारिता सी नोट का, जब इसमें एक 3/4 में के परावैद्युत का एक डाल दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो, अगर इसमें तुमको जो है यहाँ से यहाँ तक जो होगा, विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर के गुना कम हो जाता है, परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र का मान के गुनी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो परावैद्युत का जो विद्युत क्षेत्र का मान है वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मान लेते हैं आवेश Q है, यहाँ पर आवेश -Q है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, परावैद्युत के कुल मतलब विभवांतर जो निकालेंगे, विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेट पर आवेश Q हो, प्लेट पर आवेश Q हो, तो प्लेटों का विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर Q/A∈0 K, इंटू इसमें कितना डिस्टेंस तक जाएगा, ये 3/4 D तक जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र हुआ गुना दूरी, विभवांतर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और प्लस कर देंगे Q/A∈0, सिग्मा/ε0 कहते हैं, ये तुमको हो गया जहाँ पर इंटू D/4 बचा और दूरी, ये D/4 हो गया। तो ये तुमको क्या कॉमन आ गया इसमें, Q/4, Q/A∈0 तो खैर कॉमन है ही, ऐसे D भी कॉमन है तुम्हारा, Q/A∈0, अच्छा उसको तो खैर इंटू डी भी ले लो, Q/A∈0 इंटू डी, ये कॉमन लेते हैं विभवांतर में। तो ये क्या बच गया तुमको, 3/4 के बच गया, और प्लस 1/4 बच गया, यहाँ 3/4 के प्लस 1/4। तो ये तुम्हारा हो गया विभवांतर हो गया, या 4 के एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 4 के एलसीएम ले लो, तो ε0 एक मिनट, हम Q/D/ε0 A, और एलसीएम हो गया 4K इंटू क्या हो गया तुमको, 4K इंटू K+4 इंटू K+4, तो ये हो गया विभवांतर। तो नई धारिता क्या हो जाएगी, नई धारिता C' बराबर क्या होगा तुमको, Q/V। तो जो V हो गया तुम्हारा, तो V में जाएंगे तो V का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो V का वैल्यू कितना होगा, V का वैल्यू हो गया QD इंटू 3+4K, 3/4 था ना, हाँ 3+4K इंटू 4K
क्यू डी इंटू 4K, तो तुम्हारा हो जाएगा, और इंटू 4K इंटू तुम्हारा हो गया क्यू, एक मिनट, हाँ, तो क्यू डी हो गया इंटू जो 3 + 4K इंटू चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा तुमको कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 4K, तो क्यू की कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया यहाँ तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्यू की कैंसिल होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इंटू क्या होगा तुमको 4K बाय 3 + K, 4K बाय 3 + 4, यहाँ पर 3 + K है, यहाँ पर 3 + K, ये हो गया तुम्हें, हाँ 3 + K हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा कितना टाइम्स हो गया तुम्हारा, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को तो सी नॉट कह देंगे हम लोग, तो ये हो गया तुमको 4K बाय 3 + K गुनी K गुना सी नॉट, तो यह तो 4K बाय 3 + K गुनी हो जाएगी, तो ये तुम्हारा हो गया किसका वैल्यू होगा, देखो जैसे यहाँ पर क्या किए, फिर से इसको समझाते हैं। हम लोग क्या निकालना था कि इसका जो तुमको दोनों प्लेटों के बीच में, अगर दोनों प्लेटों के बीच में आवेश Q दिया गया, तो Q है तो तुमको उसके कारण क्या हो गया, इसमें इसका जो विभवांतर है वह कितना होगा दोनों प्लेटों के बीच में, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र का मान हो गया Q बाय, अगर Q दिए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता था, Q बाय ए एप्सिलॉन बाय K हो गया, लेकिन दोनों के बीच में दूरी 3/4 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इसमें d/4 में क्या रहेगा तुमको, जहाँ पे हवा है तो वो तो पहले के जैसा रह जाएगा, तो इस प्रकार से क्या निकल गया, विभवांतर निकल गया, तो C बराबर क्या था, Q/V, उसके आधार पर ये तुम्हारा निकल गया, तो ये तुम्हारा विभवांतर, तुम्हारा नई धारिता जो है इतनी गुनी हो जाएगी। तो जब पूरा नहीं डालिएगा तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं इसको। अब है तुमको इसके बाद जो है तुमको देख लेते हैं जिसमें कि मात्रक देख लेते हैं इसमें कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, जो संधारित्र हैं उसका संयोजन कैसे करेंगे हम लोग। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, series combination of capacitors। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो संधारित्र का संकेत होता है, तुमको ये 2 लाइन दे देंगे तो ये संधारित्र का संकेत हो गया। तो जब संधारित्र के प्लेट को, एक प्लेट को दूसरा से इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि आवेश जो है प्लेटों पर आवेश क्या रहे, समान रहे, तो उसे कहेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। ये जैसे कि तुमको एक दिया गया तो इसके बीच में तुमको जो है आवेश जो तुमको रहेगा, एक ही बैटरी से दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि एक ही सेल से जोड़ दिया जाए, एक ही सेल से जोड़ा जाए, तो ये भी हो गया। जब एक ही सेल से हम लोग जोड़ देंगे, इसका धारिता है C1 मान लेते हैं और इसकी धारिता है C2। ये दोनों आवेश जो संधारित्र इस ढंग से हैं कि दोनों एक विभवांतर C1 एवं C2 के बीच में एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का ये धन ध्रुव है और बैटरी का ये धन ध्रुव कहलाता है, और जो छोटा वाला लाइन है वो ऋण ध्रुव कहलाता है। तो बैटरी का धन ध्रुव से जो है आवेश कितना सप्लाई होगा, इस पर Q आवेश सप्लाई हुआ अगर,
तो इसके जो ऋणात्मक प्लेट होते हैं उस पर जस्ट माइनस क्यू आ जाता है इस पर, और माइनस क्यू हो गया तो इस पर जो है इन दोनों को जहाँ यहाँ तक है, ये बैटरी का प्लस जो है, बैटरी के द्वारा अगर प्लस क्यू आवेश आता है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा कितना आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा इस पर। और तो इसका जो प्लेट होगा तुम्हारा, इस पर कितना माइनस क्यू आवेश आ गया, और इसके जो तुम्हारे होंगे ये जो बीच की जो प्लेट है इस पर प्लस, जो यहाँ पर बैटरी के देखिए इससे क्या जुड़ा हुआ है, दो ही प्लेट जुड़ा हुआ है, एक जो पॉजिटिव वाला जुड़ा हुआ है उस पर प्लस क्यू हो गया, तो निगेटिव वाला क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। और ये जो दोनों प्लेट है इसका बैटरी से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जब भी तुमको जो कि जो तुम्हारा कंडक्टर था चालक में एक दूसरे के बराबर और विपरीत जो है तुमको आवेश जबकि तुमको ध्रुवन के कारण आ जाएगा जो कि तुमको चालक में, तभी उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य हो पाता है। तो कभी भी बैटरी के जो कि संधारित्र के प्लेट होंगे उसके पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाएगा, या क्यू है तो इस पर माइनस क्यू हो जाएगा, तभी उसके विद्युत क्षेत्र शून्य होगी। तो माइनस क्यू आवेश आ गया तो इसका जोड़, तो इसको कहीं से आवेश आया नहीं बाहर से, तो इसका जोड़ को शून्य कुछ करने के यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये दोनों बैटरी के जो है तुमको श्रेणी क्रम संयोजन में ही हैं, क्योंकि दोनों के प्लेटों पर आवेश के आवेश क्या है, समान है। तो ऐसा मैं परिभाषा में लिख देते हैं इसको, संधारित्रों का संयोजन, यहाँ पर और चित्र के, अच्छा चलिए यहाँ परिभाषा लिखते हैं, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन जिसमें संधारित्र के प्लेट पर, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो यहाँ पर जो है तुमको C1 था C2, अब इस चित्र के आधार पर लिखते हैं, C1 था C2 दो संधारित्र भी विभवांतर के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से प्लेटों पर दिया गया आवेश Q एवं माइनस Q चित्र में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो तुमको चित्र में यहाँ पे Q और माइनस Q दिखाया गया है। अब इसमें जो तुम्हारा होता है, इसमें क्या होगा कि तुमको पहला का जो विभवांतर होगा, जो आवेश है, तो विभवांतर तो जैसे पहले संधारित्र के बीच का विभवांतर Q/C1, दूसरे के बीच का विभवांतर Q/C2। तो जैसे कि ये जो सेल है तुमको इस बिंदु को A माने और इसको तुमको क्या मान दें, इसका विभवांतर, ये तुम्हारा है बीच का बिंदु है, इसको मान लेते हैं तुमको, या PQ मान लेते हैं, PQ या अच्छा तो चलो इसका जो विभवांतर है पहले प्लेट, चलो इसे लिख देते हैं, प्लेटों के बीच का, पहले प्लेट के बीच का विभवांतर, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर Q बटे क्या होगा, धारिता C1, दूसरे प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर बराबर क्या होगा, Q बटे C2। इसलिए Q बटे C1 जो कि पहला संधारित्र का हुआ प्लस Q बटे C2 इजकल टू क्या हो गया तुम्हारा, विभवांतर के बराबर, कुल विभवांतर के ये बराबर हो गया। तो Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 इजकल टू हो गया V। तो ये हो गया तुमको Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 बराबर V हो गया।
अब है तुमको इसके बाद कि Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 बराबर भी हो गया, तो अब है इसकी समतुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो इसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं इसको, अगर इसकी समतुल्य धारिता अगर एक ही संधारित्र हो दोनों को हटा करके और वह इसी सेल के अक्रॉस में भी में जोड़ा जाए और उस पर Q ही आवेश आए तो उसे समतुल्य कहेंगे इसके। जैसे कि यहाँ पर भी हो गया, इसमें जो है आवेश कितना आ रहा है, इसमें धारिता C है, इस पर Q और माइनस Q। जब इन दोनों संधारित्र को के बदले जब इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का एक संधारित्र रखा जाए जिससे उसके प्लेट पर Q आवेश आ जाए, Q आवेश रहे, तो C को समतुल्य धारिता कहते हैं। तो इसमें जाहिर है Q बटे C बराबर क्या हो गया, भी। Q बटे C बराबर भी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। Q बटे C इज इक्वल टू भी, और ये जो तुम्हारा हो गया Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 बराबर भी 1 नंबर मान लो, इक्वेशन 1। तो 1 और 2 इन दोनों की मदद से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से हो गया तुम्हारा, यहीं पर हो जाएगा। अब 1 तथा 2 से Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 इज इक्वल टू Q बटे C, या 1 बटे C इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। ये समतुल्य धारिता का सूत्र हो गया। C क्या हो गया, समतुल्य धारिता का ये सूत्र हो गया। तो C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, मतलब जो तुम्हारा C का जो होता है समांतर क्रम में जो संधारित्र का जो सूत्र हो गया, जब समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में, तो C के श्रेणी क्रम में देखो यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तुलना करेंगे हम लोग जो प्रतिरोध से, तो प्रतिरोध में ये आता था समांतर क्रम में, जो पार्श्व क्रम जिसको भी कहते हैं, तो यहाँ पर आ गया श्रेणी क्रम में। तो क्या हुआ, कैसे किए, फिर से इस बार देखते हैं। दो संधारित्र C1 और C2 जुड़े हुए हैं, एक बैटरी जिसका विभवांतर भी है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अगर प्लस Q आवेश आए तो निगेटिव द्वारा माइनस Q आता है, और जो उसके विपरीत जो उसके सामने के जो संधारित्र के प्लेट होते हैं उस पर जस्ट बराबर और विपरीत आवेश उस पर प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ प्लस Q तो यहाँ माइनस Q, इस पर फिर क्या हो जाएगा, इस पर तुमको माइनस Q तो यहाँ पर प्लस Q, या इन दोनों का जोड़ भी क्या होता है, शून्य होना चाहिए, क्योंकि इसको बाहर से कोई आवेश नहीं आ रहा। तो इसके प्लेट के बीच में विभवांतर कितना होगा, Q बटे C1, इसके प्लेट के बीच में Q बटे C2, इन दोनों का जोड़ कितना के बराबर हो जाएगा, जो बैटरी के विभवांतर के बराबर। तो Q बटे C1 जो Q बटे C2 इज इक्वल टू भी हो गया। और ये जो तुम्हारा है, अगर दोनों पर आवेश जो है प्लेट पर समान है Q और Q, तो ये दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में कहे जाएंगे। इस तरह का संयोजन है, ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य धारिता निकालने के लिए इन दोनों को हटा करके, इन दोनों संधारित्र को हटा करके एक संधारित्र इसके बीच में लगाइए, और इसी सेल के क्रॉस में, इसी बैटरी के क्रॉस में अगर तुमको Q आवेश इस पर आता है, तो इन दोनों को यह जो नया जो संधारित्र आएगा वह इन दोनों का समतुल्य संधारित्र कहलाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर जो है तुमको इसमें एक C धारिता का एक संधारित्र हमने ले लिया, तो इसमें क्या होगा, Q बटे C बराबर भी हो गया। तो 1 और 2 से हमने जब इक्वेट किया तो Q बटे C1 जो Q बटे C2 बराबर क्या होगा, भी। तो Q बटे C1 जो Q बटे C2 बराबर Q बटे C, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये समतुल्य धारिता का फार्मूला हो गया। तो जैसे कि तुमको ये श्रेणी क्रम में संयोजन का हो गया। अब अगर तुमको पार्श्व क्रम में होगा, तो जब तुमको दोनों के बीच विभवांतर समान होता है तो वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होगा, और जब आवेश समान होगा तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे कि इसको एक क्वेश्चन के द्वारा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, जिससे कि तुमको इसको समझने में भी मदद मिलेगा, याद भी होगा सूत्र। क्वेश्चन, 5 माइक्रोफैराड एवं
10 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो इनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें। सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो सूत्र समतुल्य श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका सूत्र तो 1/C1 + 1/C2 हो गया, और तो 1/C निकलना तो 1/5 माइक्रोफैराड प्लस 1/10 माइक्रोफैराड। तो इसको निकाल लेंगे तो 1/C बराबर क्या हो गया, 10 तुम्हारा हो गया माइक्रोफैराड एलसीएम हो गया, तो 2 + 1 तो C = 10/3 माइक्रोफैराड, ये आंसर हो गया। और ये तुम्हारा हो गया C बराबर, या नहीं तो इसको जो शॉर्टकट करते हैं तो C का अगर सूत्र निकालना चाहेंगे एक बार में तो C का वैल्यू भी निकाल सकते थे। इसमें 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो 1/C बराबर C1C2/C1 + C2। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी याद रख सकते हैं, C बराबर C1C2/C1 + C2। तो 5 × 10/10 + 5 तो 50/15, 50/15 तो 10/3 माइक्रोफैराड। ये से भी इस सूत्र से भी बना सकते हो, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। इसको याद रखने के लिए भी सूत्र रहेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इसको मिटाते हैं इसे, इसको नहीं भी लिखोगे तो अपना ध्यान रखोगे, इस ढंग से याद भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया श्रेणी क्रम में जुटने पर। अगर 3 रहता तो अगर 3 रहता, मान लेते हैं 3 संधारित्र रहता, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, तो उसके समतुल्य धारिता क्या होगी, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। जैसे कि देखो, एक ये कैपेसिटर है, दूसरा और ये तीसरा, तो 3 माइक्रोफैराड, तो इसका हो गया 1 माइक्रोफैराड, ये हो गया तुमको 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। तो समतुल्य धारिता निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें देखो, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। तो 1/C बराबर 1/1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/3, तो 1/C = 6 हो गया, तो 6 + 3 + 2, तो C = 5, मतलब ये 6/11, ये हो गया 6/11 माइक्रोफैराड। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, 2, 3 रहे, 4 रहे, जितने भी रहेंगे तो उसको इस फॉर्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ ये एग्जाम्पल देख लिए हम लोग, जिसमें कि सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो क्वेश्चन होंगे ये सब जो आसान वाले वो बना सकते हो। तो सूत्र पर जो उसमें याद रहेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन इन सबों का बन जाएगा। अब है तुमको समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि समांतर क्रम कब कहलाएगा, जबकि दोनों के बीच विभवांतर समान होगा। ये संधारित्र का मैंने बताया एक संकेत है, जैसे प्रतिरोध का एक संकेत देखा होगा, उसी टाइप से ये जो संकेत है किसका हो गया, ये संधारित्र 2 जुड़े हुए हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाएगा, जब विभवांतर समान है तो ये कहलाएगा तुमको, ये तुमको जब विभवांतर समान होता है तो ये कहलाएगा ये पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, अगर इस पर आवेश तुमको देता है, ये सेल अगर आवेश देता है, एक पर बैटरी पर देता है Q1 आवेश देता है, इस पर Q1 देता है, इस पर Q2 देता है, तो कुल जो है सेल पर, तो इस पर क्या आ जाएगा, इसके विपरीत मैंने अभी जैसा बताया था, इस पर -Q1 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा -Q2 आवेश आ जाएगा, इसके प्लेट पर -Q2 आवेश आ जाएगा। तो बैटरी के द्वारा जो आवेश दिया गया Q1 + Q2,
तो बैटरी जो पहले संधारित्र जो दोनों संधारित्र हैं तो पार्श्वक्रम में क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहले संधारित्र पर क्या हो गया तुम्हारा Q/C1 इज इक्वल टू V। प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र पर C1 पर आवेश Q1 है, तो Q1/C1 इज इक्वल टू V हो गया। तो Q1 बराबर C1V। दूसरे संधारित्र C2 पर आवेश Q2 है, तो Q2/C2 बराबर V। तो Q2 बराबर क्या होगा C2V, Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V। तो ये हो गया तुम्हारा Q1 का मान हो गया और Q2 का मान आ गया 1 + 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो Q1 + Q2 कितना हो गया, Q1 + Q2 बराबर C1V + C2V। तो Q1 + Q2 बराबर C1 + C2 इंटू V। यदि समतुल्य संधारित्र की धारिता C हो तो क्या हो जाएगा तुमको, ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया संधारित्र, इसकी धारिता C है और यहाँ पर एक V वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया, V हो गया। इसमें संधारित्र क्या हो गया तुमको, ये C हो गया। तो इसमें आवेश आ गया Q1 + Q2 आ गया और यहाँ पर आवेश हो गया -Q1 + Q2। तो इसमें हो जाएगा Q1 + Q2 बाय C बराबर V। Q1 + Q2 बराबर CV। इसको 2 नंबर कह सकते हो इक्वेशन। और यहाँ पर हो गया तुमको Q1 + Q2 बराबर C1 + C2 भी, ये 1 नंबर हो गया। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा तुमको, CV बराबर C1 + C2V या C बराबर C1 + C2। ये समतुल्य धारिता होगा पार्श्वक्रम में, ये समतुल्य धारिता। तो C का जैसे 2 रहेगा, मतलब इस श्रेणी क्रम में है तुमको, जैसे देख लो तो अगर उससे तुलना करें जो कि हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, क्लास 10 में था तुमको प्रतिरोध का, तो उसमें देखते हो श्रेणी क्रम वाला सूत्र समांतर क्रम में यहाँ आ रहा है और समांतर क्रम वाला श्रेणी क्रम में, उल्टा याद करना है, इसमें उल्टा हो जाएगा। तो वो तुम्हारा जैसे सूत्र पर बैठाना चाहोगे एक समांतर क्रम में निकालने के लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका सूत्र हो गया, समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या कहा कि ये तुमको जो है पहला पर आवेश आ गया बैटरी के द्वारा Q1 दिया गया, तो Q1 बराबर C1V हो गया। दूसरा पर Q2 आया तो Q2 बराबर C2V हो गया, दोनों को जोड़ दिए। अब उस अगर समतुल्य धारिता, अगर एक प्रतिरोध की एक जो समतुल्य तुमको जो है संधारित्र जो तुमका है जिसकी धारिता अगर C हो, तो जितना ये दोनों मिलकर के आवेश जितना उठाता है लेता है वह उतना अकेले लेगा, तो वह उसका समतुल्य धारिता कहलाएगा, समतुल्य संधारित्र हो जाएगा। तो ये तुमको Q1 + Q2 आवेश अकेले ले लिया एक C वाला, तो Q1 + Q2 इक्वल टू क्या हो गया CV, और 1 और 2 से क्या होगा तुमको निकल गया, तो C बराबर C1 + C2 ये तुम्हारा आ गया। तो ये तुम्हारा समतुल्य धारिता निकल गया किसका, पार्श्वक्रम का। अब मान लेते हैं कि इसका तुमको धारिता निकालना हो किसी कॉम्बिनेशन का, तो हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं इसमें, जैसे कि समतुल्य धारिता तुमको निकालना हो, जैसे कि अभी बताए थे जो क्वेश्चन, उसी को अगर लें, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र अगर हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 5 + 10 15 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और अगर श्रेणी क्रम में था तो उसका 1/C बराबर 1/C1 + C2, 1/C1 + 1/C2, जैसे C = C1 C2/C1 + C2, जिसका 10/3 आया था अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। अब जैसे कि दोनों का मिक्स है, अगर दोनों मानते हैं कुछ श्रेणी क्रम में है, कुछ श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, कुछ पार्श्व क्रम में है, तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। जैसे देखो एक आसान सा ही क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसी से मिला जुला। इसकी धारिता मान लेते हैं
ये C है, ये C है, ये C है और ये C है, तो इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों किस में लग रहा है तुमको? जैसे देखो इन दोनों के बीच का विभवांतर समान होगा, तो ये दोनों पार्श्व क्रम में है या समांतर क्रम में है, फिर ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या जाता है इसकी धारिता? तो ये जो नया चित्र बनेगा इसमें देखो ये दोनों से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट चित्र बनेगा। तो ये तुमको ए पॉइंट तो यहाँ रहेगा ही, और ये जो तुम्हारा है C प्लस सी का एक बन जाएगा कैपेसिटर। ये तुम्हारा क्या होगा, इसकी जो धारिता होगी C प्लस सी, दैट इज 2C। ये बन गया तुमको, जो पार्श्व क्रम में जुट जाता है C1 प्लस C2। फिर वही बात यहाँ भी हो गया, ये भी कितना हो गया 2C हो गया, तो ये B हो गया। अब AB के बीच क्या लगता है, ये श्रेणी क्रम में लग रहा है। ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है ये। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या आ जाता है, तो 1 समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर 1/2C प्लस 1/2C, दैट इज क्या हो गया 2C एलसीएम हो गया 1 + 1 दैट इज 2/2C। तो C इक्विवेलेंट जो हो गया समतुल्य बराबर C ही हो गया आंसर। तो ये तुमको क्या हो गया, पहले ये दोनों पार्श्व क्रम में था तो इन दोनों को का इक्विवेलेंट निकाल दिए, फिर इन दोनों का निकाल दिए, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गया। तो इस तरह से तुमको मिक्स भी रहेगा तो उसकी धारिता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान जैसे C के इक्वल ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये C प्लस सी 2C हो गया तुम्हारा, 2C ये भी हो गया, और इन दोनों ये दोनों फिर श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 लगा करके तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट जो तुम्हारा समतुल्य धारिता वो C के इक्वल ही आ गया। तो इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है उसको हम लोग आसानी से इसमें बना सकते हैं इस ढंग से। और किताब वगैरह में जो भी क्वेश्चन है तुम उसको ट्राई कर सकते हो। ये तो इस लेक्चर में तुमको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन का लेक्चर दिया गया, और जिसको भी क्वेश्चन बनाना हो, जिसमें भी तुमको एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है उसको भी बना सकते हो, किसी और भी किताब से बनाना हो, और जहाँ दिक्कत हो समझने के में तो राइटरोल ऐप के माध्यम से हमसे तुम संपर्क कर सकते हो। जो भी चाहे जिस भी तरह का हिंदी अंग्रेजी माध्यम में नोट्स लिखना हो, या तुमको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो राइटरोल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।